हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज 12th का भी वीडियो डालेंगे जिसमें पहला पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी, जो कि इतना हम लोग समझते हैं कि साझेदारी किसे कहते हैं। एक टर्म तो है ही, दो मिलकर के जिस व्यापार को करते हैं उसको हम लोग साझेदारी कहते हैं। सिंपल। तो कहने का मतलब हुआ, ये हमारा बिजनेस फॉर्म है। इसमें एक ऑनर था जो कि 11th में एक ऑनर द्वारा चलाया जा रहा था। तो इसको क्या कहे थे? सोल ट्रेड। इसको क्या कहते हैं? सोल ट्रेड हुआ। जिसका एक स्वामी हो उसको हम लोग सोल ट्रेड कहेंगे, यानी एकाकी व्यापार। जहां कोई बिजनेस फॉर्म में अगर एक से ज्यादा अगर व्यापारी हो उसको हम लोग साझेदारी कहते भी हैं। ये आपका कोई भी फॉर्म हो, कोई भी व्यवसायिक फॉर्म हो, तो जब एक ऑनर होगा उसको सोल ट्रेड कहेंगे, और जब एक से ज्यादा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। ठीक है। तो इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और सिंपल तो हमने अभी एग्जांपल दिया कि ये मेरा एक ऑनर था तो इसको सोल ट्रेड कहेंगे, और इसको क्या कह देंगे? जब ज्यादा हो जाए, कितना? दो या दो से अधिक, इसको पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाएगा। लेकिन यहां पर लिमिट है, संख्या लिमिट है। क्या कहा गया है? मैक्सिमम। याद रखना है, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। ये ऑब्जेक्टिव का है। तो एक याद रखना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और मैक्सिमम कितना? तो कहा गया 50। और मिनिमम पूछ दे तो अगर मिनिमम कहेगा तो कहेंगे 2। मैक्सिमम हो गया 50, मिनिमम हो गया 2। अब इसका जो भी फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो कहा गया है कि इसमें यहीं से
हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला कैरेक्टर होना चाहिए, तो कहेंगे टू और मोर पर्सन्स। कितने होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक। दूसरा क्या होना चाहिए? इन लोगों में सहमति होनी चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए, यानी सेकंड एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट यानी ठहराव होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कहेगा चलो हम लोग जूता का दुकान करते हैं, कोई कहेगा मिठाई का करते हैं, कोई कहेगा मॉल खोलते हैं। तो आपस में सहमति होनी चाहिए। थर्ड, प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए। सोल ट्रेड में भी था, व्यापार करते हैं, व्यापार का पहला मोटिव क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। तो यहां भी प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए, खास करके प्रॉफिट लीगल बिजनेस से आनी चाहिए। यानी कि बिजनेस जो है क्या होना चाहिए? लीगल बिजनेस होनी चाहिए, लीगल बिजनेस। उसके बाद प्रॉफिट जब अर्न होगा तो उसका पहले एक ऑनर था, जो भी प्रॉफिट आता था इसको दे दिया गया, लेकिन यहां तो प्रॉफिट का क्या होगा? शेयर किया जाएगा, प्रॉफिट का बंटवारा होगा। थर्ड के बाद फोर्थ क्या होनी चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। लॉस तो नहीं कहा गया, प्रॉफिट का बंटवारा होनी चाहिए। और उसके बाद फिफ्थ में रिलेशन जो होना चाहिए, रिलेशन जो होना चाहिए पार्टनर्स का, वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होना चाहिए। और सिक्स्थ, ये सोल ट्रेड था, एक साझेदार था, वो अपना पूरा टाइम उस पे देता होगा और अपने कमा के रख लेता होगा। लेकिन यहां कहा गया कि सभी के द्वारा अर्न किया गया हो, सभी के द्वारा या सभी में से एक के द्वारा भी संचालन किया जाता है। यानी बिजनेस कैरेड ऑन बाय क्या? ऑल, सभी के द्वारा या और एनी ऑफ देम,
या सभी में से किसी एक के द्वारा, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्या कहेंगे, देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के द्वारा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो ये हमारे फीचर हो जाएंगे। कहेंगे इसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, आपस में सहमति होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, खास करके लीगल बिजनेस भी होना चाहिए, इलीगल का नहीं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, रिलेशन जो होना चाहिए प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के द्वारा या सभी में से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा हो। अब एक बात आएगी, इसमें ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। 1932 एक्ट है, मैक्सिमम आपका 50 है, मिनिमम 2, और ये जो 6th है इसमें से भी आएगा कितने पर्सन होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए लीगल या इलीगल बिजनेस का, बिजनेस जो है कैरिड ऑन बाय ऑल, या कहा गया एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसमें से एक टॉपिक एग्रीमेंट, जो सहमति होगी, जो ठहराव होगा, वो दो प्रकार से हो सकता है। ओरल भी होगा, मौखिक सहमति बन गई, चलो व्यापार किया जाए, चलो मॉल खोला जाए। एक तो होना चाहिए, सभी का प्रपोजल आएगा, उसके बाद हम लोग सलाह करेंगे कौन किया जाए, तो क्या होगा वहां। तो एग्रीमेंट जो होगा यहां, तो कह सकते हैं कि ये एग्रीमेंट जो कि दो प्रकार से हो सकता है, राइटिंग में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, या ओरल भी हो सकता है। और ओरल यहां पूछा जाएगा, जो भी होता है एग्रीमेंट क्या रिटन में होगा या मौखिक होगा या दोनों होगा या दोनों में से कोई एक होगा, तो क्या कहेंगे, दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। ठीक है। अब ये जो लिखित जो होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा लिख लिया जाए, ऐसे तो ओरल भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग इसके बाद एग्रीमेंट तो कहा गया, जो लिखित होना चाहिए, मौखिक भी होना चाहिए, लेकिन डर तो बना रहता है कि अगर लिखित नहीं होगा, सहमति तो कुछ कैसे भी आप कर सकते हो, तो जो एग्रीमेंट होगा अगर लिखा जाएगा तो क्या क्या रहेगा और उसको क्या कहेंगे, तो इसी एग्रीमेंट को एग्रीमेंट
जिसको हम लोग आगे चल के कह सकते हैं ये क्या है, तो पार्टनरशिप, जिसको हम लोग कहेंगे डिड, पार्टनरशिप डिड, साझेदारी संलेख, या कह सकते हैं इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा, जो हम लोग डिड तैयार करेंगे उसमें क्या क्या रहता है, तो ज्यादा कुछ नहीं, पूरा कुंडली लिख दिया जाता है जितना भड़ास हो, कि भाई फॉर्म का नाम क्या होगा, यानी कह सकते हैं नेम एंड एड्रेस, क्या कहेंगे, नेम एंड एड्रेस क्या होगा, नेचर क्या होगा, किस तरह का व्यापार है भाई। उसके बाद जितने भी हमारे साझेदार हैं, जितने भी पार्टनर हैं, वो क्या क्या लाएंगे, कैपिटल कितना लाएंगे, कौन कितना देगा, जब कैपिटल लाएंगे तो उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा टू पार्टनर्स, ड्राइंग करेंगे अगर कर सकते हैं तो कितना तक एक लिमिट होगा, करने का अधिकार होगा या नहीं होगा, ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स करेंगे तो उनसे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, सैलरी दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, सैलरी, कोई भी कमीशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, गुडविल होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, गुडविल जो कि वैल्यूड होगा तो उसका मेथड क्या होगा, यानी मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या होगा, ऑफ वैल्यूएशन क्या होगा, उसके बाद बहुत सारे, अगर हम लोग बही देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, इसका पीरियड क्या होगा, उसके बाद कोई डिस्प्यूट अगर आ जाए आपस में या कोई रिटायर कर जाए उसको कैसे क्या दिया जाएगा, पूरा हिस्ट्री भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में कोई भी अकरेंस न हो
कोई भी डिस्प्यूट ना हो, और जो भी अगर डिस्प्यूट होगा तो इसी से हम लोग सेटल करेंगे। प्रॉफिट का बंटवारा जो भी था उसका शेयर कैसे बांटा जाएगा, हैं? क्या होगा? शेयरिंग रेशियो कैसे किया जाएगा। उसके बाद जो भी यहां पर जितना भी सब लिखा गया हो उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे और कहेंगे कि सेटलमेंट जो भी होगा, सेटलमेंट ऑफ जो भी डिस्प्यूट, क्या कहा गया? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो भी होगा इसी से हम लोग तय करेंगे। इसी को हम लोग अपने यहां क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डिड। बहुत सारा लिखा रहेगा उसमें। तो यानी कि हम लोग जितना भी हम लोग फर्म का अगर पार्टनर है उसको हम लोग डिड के आधार पर ही चलेंगे। अगर मान लो, क्योंकि कहा गया है लिखित भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, तो कभी कभी इसमें है तो ठीक है। अगर कहीं डिड नहीं बना, सिर्फ ओरल है, तो वहां पे विशेष रूप से दो चीज ध्यान देना है, बस, ज्यादा नहीं। ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है। इन एब्सेंस ऑफ, क्या कहेंगे? डिड। अगर पार्टनरशिप डिड जो है जहां नहीं बना, इन एब्सेंस, ध्यान देना, नहीं बना हो, तो वहां पे दो चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट, प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। उसका शेयर हम लोग इक्वल कर देंगे। जब कोई बात ही नहीं है, 10,000 हम लोगों ने अर्न किया, अगर 2 शेयरदार है तो क्या कहेंगे? सिंपल हम लोग कहते हैं 50-50 कर लो, ठीक है। तो दो चीज ध्यान देना है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में ज्यादा कुछ है ही नहीं, और सब आराम हो जाएगा। न सैलरी देंगे, न कुछ देंगे, कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिक्र भी नहीं करेंगे उस पे, ठीक है। तो क्या फिक्र करना है? ज्यादा से ज्यादा इन एब्सेंस जहां कह देगा, किसका? डिड का, तो वहां पे बेटा क्या करेंगे? हम लोग प्रॉफिट को इक्वल कर देंगे। क्या होगा? इक्वली बांट देंगे। और दूसरा बात, अगर कोई पार्टनर कैपिटल दिया है तो कैपिटल तो दिया है तो उसका कर्तव्य बनता है, नहीं देगा तो कैसे होगा? लेकिन कैपिटल के अलावा, ध्यान देना, कैपिटल के अलावा अगर दिया है तब तो फॉर्म पे लोन हो गया, ठीक है। तो पार्टनर्स लोन अगर होगा तो उस पे हम लोग इंटरेस्ट जो है फिक्स है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फिक्स है। क्या? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम उनको दिया जाएगा। 6% जो है
जितना भी दिए होंगे कैपिटल के अलावा उनको हम लोग 6% दे देंगे। बस दो चीज ध्यान रखना है, जहां डिड है तो अकॉर्डिंग डिड हम चलेंगे, और जहां डिड बना ही नहीं तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो चीज बस, सिर्फ प्रॉफिट को इक्वल कर देंगे, और इंटरेस्ट अगर है, खास करके पार्टनर ने अधिक दे रखा है तो कुछ तो चाहिए हो, क्यों देगा ज्यादा। बिजनेस में मुफ्त में कुछ नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 6% के रेट से, एट द रेट ऑफ 6% हम लोग उनको इंटरेस्ट देंगे। इसके बाद हम लोग 11th में प्रॉफिट तो ज्ञात कर चुके थे। उस समय हम लोगों ने बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट में हम लोग पहले लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, लेस रिटर्न और सारे खर्चे लिखते थे। इसी तरह सेल्स जो कि लेस रिटर्न भी लिखते थे, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री भी लिखते थे। अब ये जो डिफरेंस आता था, क्या होता था मेरे लिए, ग्रॉस प्रॉफिट होता था। इधर अगर बैलेंस अगर आ जाए तो ग्रॉस लॉस होता था, और इसी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते थे, जो कि क्या P&L में लाते थे। ये मेरा हो जाता था ग्रॉस प्रॉफिट 11th में, और ग्रॉस प्रॉफिट में से यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे लिख करके हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेते थे, नेट प्रॉफिट इधर गिरता था तो नेट लॉस। ये तो हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर यही कहा गया था कि प्रॉफिट का बंटवारा मेन है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी मेरे पार्टनर होंगे, क्योंकि दो तो मिनिमम होगा, अगर बांटना ही है तो बांटने के लिए अब हम लोग ये नहीं कि यहीं पर बांट देंगे, बांटने के लिए भी एक अलग अकाउंट रखा गया। उसको हम लोग अपने यहां क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। याद रखना, प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोगों को एक अकाउंट का सहारा लेना होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या
मतलब मीन्स क्या, बंटवारा। बंटवारा के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसको अब हम लोग यहां नहीं बांटेंगे, यहां नहीं बांट करके हम लोग कहां लाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो यहां लिखा जाएगा आपका P&L कहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको हमको बांट के दिखा देना है। तो कहां से क्वेश्चन शुरू होगा, आपके प्रॉफिट से। मान लो यहां पे प्रॉफिट हुआ था 1 लाख, तो हम लोग यहां भी लाके रख लेंगे 1 लाख। अब इसी को बांटना है, तो बांटना है तो हम लोग कहेंगे कि भाई क्या शर्त हुआ था, कुछ तय है। तो कोई कहेगा मौखिक था, तो हमने ऊपर कहा था कि जब इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली कर देंगे। अगर 2 पार्टनर है तो क्या करेंगे भाई, यहां कहेंगे 50-50 ले लो। आसान हो गया। क्वेश्चन कुछ भी कहे, उससे कुछ कोई भी जिक्र किया गया हो, लेकिन अगर लिख दिया जाए इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड है, तो वहां पे प्रॉफिट का बंटवारा हम लोग कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहां अगर देना होगा तो कहेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, दे देंगे 50,000 दे देंगे। ये कब होगा, सिंपल, जब पार्टनरशिप वहां उपस्थित था ही नहीं, कोई एग्रीमेंट उन लोगों में हुई नहीं थी, तब मौखिक चल रहा था, उनमें कोई शर्त नहीं लगाया गया था। अब सवाल उठता है कि यहां पे ध्यान देना है कि P&L अकाउंट में जो भी चार्ज, जैसे सैलरी देना है, बाद में पता लगा कि सैलरी छूट गया था स्टाफ का, तो जो भी आपको देना है पहले इसको ठीक करना होगा, तब ना बंटवारा होगा। तो जो आपको देना ही देना है उसको कहा जाएगा चार्ज, शब्द यूज किया जाएगा, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर सब ठीक ठाक रहा तो ये 50,000 बांट देंगे। पहले इसको ठीक करना होगा। अगर दे दिया है कि सब कुछ करने धरने देने लेने के बाद ये मेरा प्रॉफिट है, तब तो कोई बात नहीं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट याद रखना है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जब भी होगा तो उसके लिए हमको क्या बनाना होगा, बस वही जो पहले पढ़े थे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जैसे मान लो दिया गया हो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर छूट गया हो तो उसके लिए हमको क्या बनाना होगा, P&L अकाउंट। इसी तरह इसमें रेंट पेड टू पार्टनर्स, कोई रेंट अगर रह गया हो तो पहले ये करने के बाद ही हम बंटवारा के बारे में सोचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और तीसरा
मैनेजर्स कोई कमीशन, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसी को कहा गया कि आपको देना ही देना है, इवन आप लॉस में क्यों नहीं आपका बिजनेस फॉर्म चला जाए, लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, एनी हाउ एनी कंडीशन, ये आपको देने के बाद ही प्रॉफिट का बंटवारा होगा। उसी को कहा गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहेंगे इसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और इसके लिए हम लोग कौन अकाउंट का सहारा लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सहारा लिया जाएगा। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसके अलावे जो भी होगा उसको हम लोग लाभों के बंटवारा में लाएंगे। जैसे मान लो डीड अगर है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना तय था, अगर पार्टनर कहता है हमको इंटरेस्ट दो तो हम कहेंगे एग्रीमेंट दिखाओ, अगर वो ला के दे दिया तब तो इंटरेस्ट दे देंगे। मान लीजिए कोई कमीशन देने की बात आई थी, किसी पार्टनर को सैलरी देने की बात आई थी, तो हम कहेंगे देंगे, लेकिन अपना तुम एग्रीमेंट लाओ। अगर वो ला करके दे देता है, जो डीड था उस पे सिग्नेचर है सभी का, वो ला करके देता है, भाई देखो तो था, तब हम कहेंगे कि ठीक है भाई ले लो। तो ये दिमाग में रखना, जो पार्टनर को देना है या पार्टनर से लेना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अगर दिया गया हो, अगर डीड में है तो उसको देंगे। इसी तरह ड्राइंग अगर पार्टनर ने किया था उस पे भी इंटरेस्ट चार्ज करने की बात आएगी तो फॉर्म उससे लेगा। तो जो भी देना हो या लेना हो किसको? पार्टनर को, वो सारी बातें अगर डीड में है तो हम लोग कहां दिखाएंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद प्रॉफिट का तो डिस्ट्रीब्यूशन कर ही देंगे। अब सवाल उठता है कि डीड में यह भी जिक्र होगा कि कैपिटल अकाउंट अगर होगा तो कैपिटल कैसे आप मेंटेन करेंगे, किस मेथड को अपनाएंगे? तो कहने का मतलब कि जब कैपिटल अकाउंट किस आधार पे अब मेंटेन किया जाएगा, तो इसके लिए दो मेथड अप्लाई होगा मेंटेन करने के लिए। एक होगा, माना जाएगा व्हेन कैपिटल को कहा गया, एक होगा फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग या फ्लोएटिंग भी कह सकते हैं, अस्थाई, और इसको कहेंगे अस्थाई। जब कैपिटल जब फिक्स्ड मान करके चला जाएगा तो वहां पे दो अकाउंट बनाने होंगे। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बनाएंगे, यानी कि यहां पर मेंटेन करना होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट, और इसमें सिर्फ क्या बनाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा।
इसमें सिर्फ क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कैपिटल जब फिक्स होगा तो वहां पे कितने अकाउंट बनाने होंगे। तो बस 2 कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाए जाएंगे। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो कितने अकाउंट बनाए जाएंगे, तो कहा जाएगा सिर्फ 1। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि इसका जब कैपिटल जब फिक्स होगा तो उस समय कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव गिरेगा। पॉजिटिव मैंने कहा, कैपिटल याद करो कौन बैलेंस होता है, 11th में हम लोग पढ़े थे, कैपिटल ऑलवेज सीआर बैलेंस। यानी पॉजिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी होगा तो कैपिटल का बैलेंस इस मेथड में सीआर बैलेंस ही आएगा। कौन बैलेंस आएगा, सीआर बैलेंस ही आएगा। यानी कि यहां पर कह सकते हैं कि जब भी बैलेंस गिरेगा, कैपिटल का जब भी बैलेंस गिरेगा वो पॉजिटिव मींस कहेंगे सीआर बैलेंस होगा। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग मान करके बनाया जाएगा तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कैन बी क्या कह सकते हैं, इसका तो जब भी होगा तो पॉजिटिव गिरेगा, लेकिन ये जो है निगेटिव गिर सकता है। हो सकता है, यानी कि ये जो है डीआर बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल का बैलेंस डीआर और सीआर दोनों हो सकता है। और मान लो कि कैपिटल रखने के मेथड के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है कि कैपिटल हम फिक्स्ड रखेंगे कि फ्लक्चुएटिंग रखेंगे, तो वहां पर कौन मेथड यूज करेंगे, क्या सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड। यानी यहां पर लिख सकते हैं in absence of instruction, in absence of इंस्ट्रक्शन, कोई सूचना नहीं है, तो हम लोग क्या अपनाएंगे, कौन मेथड अपनाएंगे, तो सीधे कौन अपनाएंगे, एडॉप्ट किया जाएगा। क्या क्या कहेंगे उसको, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड लिखेंगे। क्या कौन मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड अपनाएंगे। ठीक है, जब कोई जिक्र ही नहीं है कि कैपिटल रखने का मेरा आधार क्या होगा, फिक्स होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, तो हम लोग क्यों अपना लेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड अपनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कैपिटल, इसके बाद when capitals are fixed, जब कैपिटल अस्थाई मान करके बनाया जाएगा, तो मैंने यहां कहा था कि 2 अकाउंट बनाए जाएंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट
जैसे दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो इसमें सिर्फ क्या रहेगा, कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस जो है कौन बैलेंस पढ़ा जाता था, होता क्या है, सीआर बैलेंस। इसलिए मैंने यहां लिख लिया बाई बैलेंस बीडी। अब इसमें कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ कैपिटल को अलग कर देना है। उसके बाद दूसरा करेंट अकाउंट, सेकंड ए एंड बी। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन अगर दिया गया होगा उसका जिक्र करेंगे। जो ऊपर हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे उसमें से एडजस्टमेंट के तौर पे, इंफॉर्मेशन के तौर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, उसके बाद ड्राइंग उन्होंने कितना किया था, ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसी पार्टनर को सैलरी, उसके बाद जितना भी ऊपर प्रॉफिट जो बंटवारे के तौर पे मिला था इनको, जो भी हो, शेयर का आधार दिया गया हो, अगर एब्सेंस है तब तो इक्वल कर देंगे, नहीं तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन उनका रेशियो दिया रहेगा, 2/3 1/3 जो भी दिया रहेगा। तो यहां पे हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी हिस्सा होगा दे देंगे। तो आज यहां पे बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है। अगर when capitals are fluctuating, सेकेंड में when capitals are fluctuating, अगर अस्थाई है, तो उस समय यहां पे सिर्फ क्या कहा गया था, एक अकाउंट रखा जाएगा सिर्फ कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट रखे जाएंगे। और इसमें जो कैपिटल का पहले देखा जाएगा, कैपिटल का बैलेंस जो कि सीआर बैलेंस है, ड्राइंग्स कितना उन्होंने कर रखा था, जो कैपिटल है उस पे कितना इंटरेस्ट अलाउड था पार्टनर को, जो कि कहां मिलेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, कितना उन लोगों को सैलरी के बारे में था, सब मिलेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। सैलरी, कमीशन जो भी बनता हो। उसके बाद ड्राइंग किए थे तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद जो ऊपर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था, उनमें उनका हिस्सा जो आया था कौन अकाउंट से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी हिस्सा होगा दे देंगे। उसके बाद इनका खाता क्लोज, यानी कि इनका कैपिटल आज के डेट में कितना हुआ। तो याद रखना है, यहां पर पहला हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद कहेगा कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो कैपिटल अकाउंट रखने के दो मेथड होंगे,
एक कैपिटल फिक्स्ड होगा, दूसरा फ्लक्चुएटिंग होगा। तो आज भर हम लोग जितना फंडामेंटल जो था उसमें का मैंने पूरा वीडियो जो है थ्योरी का जो भी पोर्शन था मैंने दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे और लास्ट में जो कहूंगा कि आप लाइक करो, शेयर भी करो ताकि और लोगों का कुछ मिले, सब्सक्राइब भी कर लो और कुछ अगर आपको लगता हो तो मैसेज भी करो, फोन भी करो, बेहिचक बात करोगे, कुछ सलूशन होगा, कुछ रास्ता बनेगा। जय हिंद, जय भारत।